वेलकम टू तरुण आईएएस। आज द हिंदू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल के राइटर जो हैं, जिनका नाम टिकेंद्र सिंह पनवार है, ये डिप्टी मेयर शिमला के रह चुके हैं। क्या कहता है? अ रिमाइंडर ऑफ द फ्लोज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसी। भारत के अंदर में जो शहरीकरण के लिए जो पॉलिसीज हैं भारत के अंदर में, उसमें कुछ कमी है। उस कमी को सॉल्व करने की आवश्यकता है। आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर में कुछ समस्याओं से संबंधित हम विचार करने वाले हैं। कुछ प्रश्न है, उस पर हम ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इस भारत की जो शहरीकरण नीतियां हैं, अर्बनाइजेशन जो पॉलिसीज है भारत के अंदर में, उस अर्बनाइजेशन पॉलिसीज में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमीज हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात आर्टिकल के माध्यम से वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक एस्टिमेशंस में पता किया है। विश्व बैंक कहती है कि भारत की जो आधारभूत संरचना है, शहरी आधारभूत जो संरचना है, जिसे आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो जो भारत सरकार उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसे खर्च कर रही है, वो काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इस बात का एस्टिमेशंस किया है। हम चर्चा करेंगे इसके अंदर में कि वर्ल्ड बैंक का क्या एस्टिमेशंस है, आकलन क्या है वर्ल्ड बैंक का, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि भारत के पास इस पॉलिसीज के अलावा ऑल्टरनेटिव पाथ क्या है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। हम एक दूसरे विकल्प की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इन पॉलिसीज के अलावा भारत के पास दूसरा विकल्प है क्या। और तीसरा प्रश्न एक कहा गया है कि भारत के अर्बनाइजेशंस को शिमला के उदाहरण के साथ समझना होगा कि जिस प्रकार से शिमला में जो अर्बनाइजेशंस को लेकर जो घटनाएं हुई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर में, है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए समझने की जरूरत है। तो एक एक करके हम समझेंगे सारे प्रश्नों के बारे में कि वर्ल्ड बैंक क्या कहती है शहरीकरण नीतियों को लेकर, उसके खामियों को लेकर, या कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जो शहरी आधारभूत संरचना है, उसको लेकर क्या कहती है। इसकी हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डेटा के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया पिछले नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया, और उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो भारत की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट लोगों का आना अति आवश्यक है। अर्बन जो समस्याएं हैं, उस अर्बन की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। अब कहा गया कि बात तो सत्य है भाई कि रिफॉर्म भी किए गए, सुधार भी किए गए, लेकिन क्या इसके रीजन बिहाइंड, इसके रीजन क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कहता है कि भाई द पुश टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल सिंस 1990 में आप सबको पता होगा कि भारत देश के अंदर में रिफॉर्म हुआ, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में आप समझते हैं, आर्थिक रिफॉर्म की बात। और उसी संदर्भ के साथ साथ अर्बन भी रिफॉर्म किए गए। यूपीए के सरकार, जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, उस वक्त भी अर्बन रिफॉर्म किए गए, और उस अर्बन की रिफॉर्म के तहत जो भारत के अंदर में स्मार्ट सिटी मिशन भी लाया गया था। आज की रिपोर्ट की बात करें तो अर्बन सेक्टर में यह पॉलिसी जो है काफी नहीं है। मतलब कहा जाता है कि जो रिफॉर्म किए गए, क्या रियली वो रिफॉर्म जो है, जो सुधार किए गए थे, शहरीकरण सुधार जो था, क्या सुधार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करता है क्या? क्या जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहरी आपका कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना है, उस शहरी आधारभूत संरचना में जो निजी लोग को आकर्षित करता है कि वो अपना धन, अपनी कैपिटल को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे? तो ये कहा जाता है कि साफ साफ अगर हम बात करें, इसके प्रश्नों का जवाब जो आता है कि ऐसा नहीं है। हमें समझना होगा कि प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो प्राइवेट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो अर्बनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर अर्बन की इंफ्रास्ट्रक्चर को टैकल कौन कर रहा है, अर्बन की इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
तो इस इन्वेस्टमेंट यहां पर देखा जाए तो कहा गया इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेंट की बात किया जाए तो ज्यादातर पैसे अर्बन का जो फंड है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सरकार से आता है। कैसे भाई? तो उनमें कहा गया कि सेंट्रल सरकार अर्बन कैपिटल फंडिंग की अगर बात किया जाए तो सेंट्रल सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 48% पैसे खर्च करती है, राज्य सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24% पैसा खर्चा करती है, और आपका साथ साथ में जो सिटी गवर्नमेंट है जिसे लोकल बॉडी आप कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करें, ये सभी अपने पूरी फंड का 15% खर्च करती है। मतलब यहां पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि मात्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंट्रीब्यूशन 3% है। तो ये कौन जिम्मेवार है कि भाई ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरी आधारभूत संरचना है वो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है? मात्र 3% कंट्रीब्यूशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और कमर्शियल डेप्थ की अगर बात करें तो 2% है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? अब यह बात तो आपने लूप होल के बारे में समझ लिया कि भाई किसका कितना इन्वेस्टमेंट है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, लेकिन अब आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि इस पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अब कुछ विद्वानों ने इस पर रिपोर्ट जारी किया, खास करके कुछ साल पहले बहुत सारे रिपोर्ट आपका यहां पर एस्टिमेट किए गए थे, आकलन किया गया था। डिमांड और सप्लाई की बात किया जाए कि डिमांड अत्यधिक है और सप्लाई कम है। एक हमारे ईश्वर आप कह सकते हैं कि ईश्वर जज आप कह सकते हैं कि अहलुवालिया रिपोर्ट आता है 2030 के द्वारा तक। तो ये जो अहलुवालिया रिपोर्ट है वो कहता है कि शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहरी आधारभूत संरचना है, उस पर कम से कम 39.2 लाख करोड़ खर्च करने की आवश्यकता है। मतलब कह सकते हैं कि 39.2 लाख करोड़ वुड बी रिक्वायर्ड। यहीं पर एक दूसरा रिपोर्ट 11वें प्लान के दौरान में यह भी कहा गया कि 1,29,337 करोड़ रुपया ये सर्विसेज पर खर्च होगा। ये बात कहता है, जिसमें से कहता है कि जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो शहरी यातायात है, जैसे रोड हुए, बस हुए, मेट्रो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी पर 1,32,590 रुपया खर्च होना चाहिए। वही पॉइंट कहता है हाउसिंग पर, गृह कार्य पर 1,32,590 करोड़ रुपया खर्च होने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ में आपको मैकेंसी का रिपोर्ट है, मैकेंसे तो यह कहता है कि भाई 1.2 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या फिर 90 लाख करोड़ रुपया। यह सारी रिपोर्ट है कि इतना खर्चा करना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत में कितना खर्च हो रहा है, यह भी एक मुद्दा है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एस्टिमेशन दिया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 840 बिलियन अर्थात 70 लाख करोड़ अगर भारत सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वंडरफुल हो जाएगा, बहुत ही बेहतर होगा। मतलब जितना डिमांड है, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रहे हैं, जिस प्रकार की डिमांड है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट की सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन भारत सरकार ने इन सभी डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप खिलाना होता है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, या फिर अटल मिशन फॉर रिजोनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे अमृत प्रोग्राम हुआ, और प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। ये सभी तीनों मिलाकर अगर देखा जाए तो मात्र 2 लाख करोड़ रुपया बनता है 5 सालों के अंदर में, जो कि इतना काफी नहीं है। कहां 1.55 बिलियन की बात, कहां 840 बिलियन की बात हो रही है, 70 लाख करोड़ की बात हो रही है, और सरकार कितना खर्च कर रही है, 2 लाख करोड़ मात्र खर्च कर रही है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी नहीं है। सो हाउ विल सच गैप बिटवीन डिमांड और सप्लाई? तो इस प्रकार से जो डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप आ रहे हैं, वो गैप को कौन भरेगा? क्या सरकार भरने में सक्षम है? सरकार उस गैप को भरने में सक्षम नहीं है तो प्राइवेट को सामने आना होगा। इस प्रकार की पॉलिसी लाने पड़ेंगे ताकि प्राइवेट लोग जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करे, तभी इस प्रकार की गैप को फिल किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, मीन सिंपल सी बात है कि अब कहता है कि अब इन लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं,
जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे खर्च करने के लिए आते हैं, हालांकि वो सारा पैसा भी अर्बन से ही आता है। खास करके अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्सेज होते हैं, फी होता है, सर्विसेज होता है, इन सभी से आएगा। लेकिन आप साथ साथ में ये कह रहे हो कि अगर प्राइवेट लोग नहीं आएगा तो इन सभी टैक्सेस को आप बढ़ाओगे। तो कितना बढ़ाओगे? अब बढ़ाकर आप 70 लाख करोड़ तो नहीं कर लोगे भाई, डिमांड तो 70 लाख करोड़ का है, आप कर रहे हो 2 लाख करोड़ का। तो डिमांड, इतनी बड़ी डिमांड को के गैप को आप कैसे फिल करेंगे? तो इसके लिए कह रहा है कि इस तरीके की पॉलिसी लाने की आवश्यकता है, इस तरीके की लाने। अब यहां पर सवाल यहां पर और भी आता है। रिपोर्ट ने इस बात को पॉइंट किया है कि सिटी के जो खर्च हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये 85% गवर्नमेंट रेवेन्यू से आता है, जो सरकार के राजस्व के 85% सरकार के राजस्व से आते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो शहरी नागरिक हैं, उन शहरी नागरिक इस प्रकार के बड़े राजस्व में अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक इस बात को रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन आप उस पर अत्यधिक बर्डन और आप नहीं डाल सकते हैं। मतलब कि इवन बाय द इनहांसिंग द टैक्स बेस, अगर आप टैक्स बेस को बढ़ा भी देते हैं तो भी इस प्रकार की डिमांड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब कह सकते हो कि आप टैक्स भले ही बढ़ा दोगे अर्बन लोगों पर, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह उत्पन्न होता है साहब कि आपके पास दूसरा चारा क्या है? फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ है, आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? उस विकल्प पर सोचने की आवश्यकता है। विकल्प क्या है कि बेसिक जो प्रॉब्लम, इस रिपोर्ट का जो बेसिक प्रॉब्लम है और रिपोर्ट जो बनाए गए हैं, उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कुछ नए प्लान्स को बनाना होगा, है ना। और प्लान को बनाने के लिए, सिटी को इंपावर करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर में कमिटी आई, आपको पता होगा कि केसी शिव रामकृष्णन की एक के चेयर अध्यक्षता में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसका एक रिव्यू किया गया था इस अमेंडमेंट का, और इस रिव्यू में यह पता चला कि 10% ऑफ इनकम टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं सिटी से। और वो रिपोर्ट में कहा कि जो कलेक्शन हो रहा है टोटल, उसका 10% आपको उनको देना चाहिए और बाकी कॉर्पस फंड में यूटिलाइज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलाइज होने की आवश्यकता है, तभी यह फायदा होगा, है ना। तो यह बात यहां पर की, तो कह सकते हैं यहां पर कि अनदर जो इंपॉर्टेंट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टू अर्बन गवर्नेंस। एक उपाय और है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी शहरी आधारभूत संरचना है, उसको अर्बन गवर्नेंस के साथ लिंक करो, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ लिंक करो, तभी इस प्रकार के समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे 3F पर बात किया गया, 3Fs पर बात किया जा रहा है, एक फाइनेंस, फंक्शन और फंक्शनरीज, इन तीनों को एक बैलेंस बनाना होगा, ट्रांसफर करना होगा। सो सिटीज प्राइमरली रन बाय द, आपको पैरास्टेलेज सिटीज गवर्नेंस के द्वारा होता है। तो वर्ल्ड बैंक कहती है कि भाई एग्जांपल में स्टेट लेवल मैनेजमेंट, अर्बन वाटर, सीवेज, ये सब सारा काम तो इन्हीं का है ना। तो जो इनका है उनको आप दे दो। साथ साथ में एक उदाहरण के साथ समझाया गया था कि मतलब बेहतर पॉलिसी प्लान लाने की बात कही गई। साथ में एक शिमला का एग्जाम्पल देते हैं राइटर जो है, क्योंकि राइटर मेयर है आपका शिमला का, तो उन्होंने एग्जाम्पल में यह कहा था कि शिमला वाटर स्टोरी है, कहानी है वाटर से, शिमला के जल प्रबंधन से संबंधित कानून। कहा कि शिमला वाटर वर्क्स वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंगल यूटिलिटी। 2016-17 तक एक सिंगल यूटिलिटी पर काम करता था, जिसका नाम था ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेजेज सर्कल। ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेज सर्कल नाम था, है ना, जिसको ये उस वक्त शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में काम करता था। हालांकि बैंक को पैसे भी मिले थे इस चीज को लेकर, बैंक को इससे पैसा भी मिला था, उस वक्त सॉफ्ट लोन मिला था इसको और बेहतर करने के लिए, वाटर के सप्लाई को बेहतर करने के लिए और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, है ना। बट अंडर उस वक्त भी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में ही ये हुआ करता था। 2017-18 में क्या होता है कि इसमें बदलाव कर दिए गए। ये जो GSWSSC जो है, इसको एक कंपनी बना दिया गया है और कंपनी बनाकर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड बना दिया गया और उसका एक बोर्ड डायरेक्टर के अंदर में ये काम करने लगा। परिणाम ये हुए कि वहां का जो मैकेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया। सारे पर्पस अर्बनाइजेशन, भारत के अंदर में जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का जो पर्पस था वो वहां पर समाप्त हो जाता है और समाप्त होने का परिणाम जो है वहां की स्थिति बदतर होती है। सो वर्ल्ड बैंक इस बात को रिपोर्ट करता है कि भाई भारतीय अर्बनाइजेशन जो है
आपको जिसकी जितनी समझ है उसके आधार पर ही होना चाहिए। तो ये बातें की जा रही है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसी के अनुसार से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास होना चाहिए और इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वर्ल्ड बैंक के इन सभी रिपोर्टों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आपके मेंस में बन सकते हैं, समझने की आवश्यकता है। बाकी हम मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। बाकी इस चैनल पर बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जानकारियां मिलती रहे कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।